नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, एसएससी जीडी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस की वीडियो में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे पहले 11 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं और टोटल 50 वीडियो अपलोड करने का टारगेट है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है। और फ्रेंड्स, मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, तो वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टेपिज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। बात करते हैं फ्रेंड्स, स्टेपिज मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, ये मानव का शरीर है। ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कहाँ पाई जाती है? कान में। एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो कि फीमर होती है, ये कहाँ पाया जाता है? ये टांग में पाई जाती है। ये जांघ से लेकर घुटने तक का जो टांग होता है उसे फीमर बोलते हैं, और ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। इसके अलावा टीबिया जो है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी टांग में पाई जाती है। ये घुटने से लेकर पैर तक के बीच की जो हड्डी होती है वो टीबिया कहलाती है। ये शरीर की दूसरी सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेपिज जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, और फीमर जो कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। और ये दोनों कहाँ पाई जाती हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत का निवारण किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत का निवारण किया गया है, अर्थात अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 के अंतर्गत है। इसके अलावा अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव करने का निषेध है, इसके अनुच्छेद 15 के अनुसार। अनुच्छेद 19 के एक भाग में अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 51 के भाग ए में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है, और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, किस देश से? रूस के संविधान से लिए गए हैं। एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कुल 2.42% है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत की मुख्य भूमि का सबसे उत्तरी भाग इंदिरा कौल कहलाता है। फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए भारत का मैप है, यहाँ उत्तर है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है। जो उत्तरी भाग का सबसे ऊपरी बिंदु है जम्मू कश्मीर में, उसे इंदिरा कौल कहते हैं। कहाँ है ये इंदिरा कौल? जम्मू कश्मीर में। और ये दक्षिण का भाग है, यहाँ पे जो है तमिलनाडु में कन्याकुमारी में जो अंतिम बिंदु है उसे केप कोमोरिन, क्या बोलेंगे? केप कोमोरिन, जो कि दक्षिण का भाग है, सबसे लास्ट बिंदु है भारत का, और वो भी मुख्य भूमिका। ध्यान दीजिएगा, मुख्य भूमिका। इसके अलावा इधर अरुणाचल प्रदेश है, इसमें जो पूर्व का जो सबसे लास्ट बिंदु है वो है किबीथू। कौन सा बिंदु है? किबीथू। और गौहर जो है गुजरात के कच्छ में स्थित है, सबसे पश्चिमी भाग भारत का। तो ये चारों मैंने आपको बता दिया। उत्तर में है इंदिरा कौल, दक्षिण में है केप कोमोरिन जो कि तमिलनाडु में कन्याकुमारी में है, पश्चिम में गुजरात के कच्छ में गौहर, और पूर्व में है अरुणाचल प्रदेश में किबीथू। इसके अलावा एक यहाँ पे अंडमान निकोबार भी होता है, उसका जो दक्षिणतम बिंदु होता है उसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, अंडमान निकोबार का जो बिल्कुल लास्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम। इसके अलावा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परमाणु बम किस पे काम करता है? नाभिकीय विखंडन पे।
सूर्य के अंदर जो होती है वो कौन सी अभिक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन। अब बात करते हैं नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन क्या होता है। तो नाभिकीय संलयन होता है जिसमें दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, जैसे कि दो हाइड्रोजन परमाणु मिलके हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं। और नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे हल्के नाभिकों में विखंडित हो जाता है, वहाँ से ऊर्जा निकलती है, इसे ही नाभिकीय विखंडन कहते हैं। एसएससी जीडी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में 12 नवंबर से 13 जनवरी 1931 तक हुआ था। कब हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन? 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 19 तक। और कहाँ हुआ था? लंदन में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों कहाँ हुए थे? लंदन में, याद रखना है। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक, ये भी लंदन में हुआ था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में, ये भी लंदन में हुआ था। तीनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान को थर्ड पोल कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी। सियाचिन ग्लेशियर को थर्ड पोल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CHSL में आ चुका है। सही आंसर है ऑप्शन सी। भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है। और किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। इसके अलावा बात करते हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों की, तो ये भाग 4 में है। मूल कर्तव्य जो हैं भाग 4 के क में है। और नागरिकता से संबंधित प्रावधान भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। जब भी संविधान का प्रश्न आते हैं तो मैं आपको डिटेल समझाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सही आंसर है ऑप्शन बी। बरेली के इज्जत नगर में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने 5 व्हाट्सएप फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के बीच चली? सही आंसर है ऑप्शन सी। भारत में सर्वप्रथम रेल मुंबई से थाने के बीच चली थी। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में। डेट याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1853 में चली थी। कुल दूरी 35 किलोमीटर की थी। इसमें 3 इंजन लगे हुए थे और 14 कोच लगी हुई थी। रेलवे का जनक भारत में लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। इतने सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए। गणेश वासुदेव मावलंकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया? सही आंसर है ऑप्शन बी। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। और रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट किए मैं कुल 45 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिए। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? सही आंसर है ऑप्शन सी। कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। इसके अलावा फ्रेंड्स
इब्न बतूता से पूछा जाता है ये किसके शासनकाल में भारत आया था, तो यह मोरक्को का यात्री था और मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इसके अलावा वास्को डी गामा से क्वेश्चन पूछता है वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा, तो ये 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट तट पर पहुंचा था। ये डेट याद रखना है, 1498 वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा था और कब पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए कर्मनाशा नदी को भारत का शोक कहा जाता है। इसके अलावा कोसी नदी को बिहार का शोक, दामोदर नदी को बंगाल का शोक, ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन से मैं कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, फिर भी आप शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मोटिवेशन डाउन हो जाता है। प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, सही आंसर है ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे और इसकी स्थापना कब हुई थी, BHU की 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, सही आंसर है ऑप्शन सी एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला प्रश्न है कंबोडिया की राजधानी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देश और राजधानी से। सही आंसर है ऑप्शन ए नाम पेन कंबोडिया की राजधानी है। इसके अलावा उलन बटोर जो है ये मंगोलिया की राजधानी है। बिश्केक जो है किर्गिस्तान की राजधानी है, किसकी है, किर्गिस्तान की। जकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हृदय से शरीर की ओर शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है, सही आंसर है ऑप्शन बी शिराएं जो होती हैं फ्रेंड्स वो रक्त को क्या होता है हृदय की ओर ले जाती हैं और इनमें क्या होता है अशुद्ध रक्त बहता है। इसके अलावा जो धमनी जो है फ्रेंड्स वो इसमें शुद्ध रक्त बहता है, किसमें, धमनी में ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त होता है और ये हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसमें जल की मात्रा अधिक है और दूर से यह नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था, सही आंसर है ऑप्शन सी जैकब क्रिश्चियन शेफर ने वॉशिंग मशीन का आविष्कार किया था। इसके अलावा एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का निर्माण किया था। वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का निर्माण किया था। बल्ब में किस धातु का फिलामेंट बना होता है, सही आंसर है ऑप्शन सी बल्ब में टंगस्टन धातु का फिलामेंट बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज लहसुन में गंध का कारण कौन सा तत्व होता है, सही आंसर है ऑप्शन डी सल्फर के जो यौगिक होते हैं उनके कारण प्याज व लहसुन में गंध उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, सही आंसर है ऑप्शन ए गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और ये कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। चिल्का झील पूछा जाता है कहाँ है, उड़ीसा में है। सांभर झील कहाँ है, राजस्थान में है। वुलर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है, सही आंसर है ऑप्शन सी आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज है और इसे HZ के रूप में प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए
सौरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है। माइकोलॉजी में कवक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है और पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। एक प्रश्न 4 प्रश्न डिस्कस किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्पनेट विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क है। एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 मार्च 1931 को गांधी व इरविन के बीच समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड में किस प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं? कई बार वर्ल्ड जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है। और फ्रेंड्स, घास के मैदान से संबंधित एक मैंने वीडियो बना दी अलग से, आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में। सही आंसर है ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले घास के मैदान को कैंटरबरी कहते हैं। इसके अलावा डाउन्स घास के मैदान जो हैं ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। वेल्ड घास के मैदान साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। प्रेयरी घास के मैदान नॉर्थ अमेरिका अर्थात उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ये चारों एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, दांत का इनेमल शरीर का सबसे कठोर भाग है। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनवाया था। सब ऑनलाइनर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वृक्क यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा का रंग किसके कारण होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी से। सही आंसर है ऑप्शन सी, मानव त्वचा का रंग मेलानिन नामक वर्णक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, एलिसा जांच द्वारा एड्स नामक रोग की पहचान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसके अलावा एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की थी। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? एग्जाम में पूछा गया एसएससी में। सही आंसर है ऑप्शन बी, संविधान की द्वितीय सूची का संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए फ्रेंड्स, ये भारत का मैप है, तो ये जो पश्चिमी तट है और ये है पूर्वी तट, इसे बोलते हैं कोरोमंडल तट और इसे बोलते हैं कोंकण तट। तो कोंकण रेलवे मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो ये है ऑप्शन बी इसका सही है, पश्चिमी घाट। देखिए ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। इधर बोलते हैं कोरोमंडल तट, इधर बोलते हैं
कोंकण तट। तो ये पूछा है कोंकण रेलवे मार्ग, तो कोंकण तट किधर है? पश्चिमी साइड है, तो ये पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। और कितनी लंबी है? 1600 किलोमीटर लंबी है। और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? वो है गोवा। इसकी तटीय रेखा की लंबाई है 131 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने 5 व्हाट्सएप फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।